हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राशिका कपूर और मैं हूं आपकी कोडिंग इंस्ट्रक्टर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर जो कि होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में और उनकी क्या और डिसीजन मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ऑपरेटर होते क्या है? ऑपरेटर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स पे और उनकी वैल्यूज पे। ऑपरेटर्स एक्चुअली प्रोग्राम की बैकबोन होते हैं क्योंकि वो बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम वेरी सिंगल, क्योंकि जो भी हमारा काम होता है वो ऑपरेटर्स के थ्रू होता है। चाहे अगर हमें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स काउंट करनी हो, चाहे हमें इंक्रिप्शन करनी हो, चाहे हमें एक सिंपल फंक्शन लगाना हो, वो सब ऑपरेटर्स की मदद से होता है। ऑपरेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं और हर एक ऑपरेटर का एक से ज्यादा ऑपरेंड्स होते हैं और ऑपरेटर्स की मदद से हम अपना डेटा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्राम के लिए काफी जरूरी होते हैं। अब देखो, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आपको दो नंबर दिए गए हैं 7934 और 7821। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप अगर दोनों नंबर में अगर आपको दोनों नंबर को पता करना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेटर देखोगे, फर्स्ट डिजिट देखोगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, और सेकंड डिजिट देखोगे सेकंड नंबर का। पहले आप देखोगे फर्स्ट डिजिट है ना, दोनों का फर्स्ट डिजिट देखोगे। अब इसमें क्या है, दोनों बराबर है, 7 ही, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो अब हम देखेंगे दूसरा नंबर यानी कि 9। अब 9 बड़ा है या 8 बड़ा है? तो अब देखिए कि क्योंकि 7934 और 7821 दोनों का लेफ्ट फर्स्ट डिजिट इक्वल है, पर सेकंड डिजिट में 9 बड़ा है 8 से, तो हमने कैसे इस्तेमाल किया कि 7934 इज ग्रेटर देन 7821 या फिर 7821 इज लेस देन 7934। अब ये हमने किया कैसे? ये हमने ऑपरेटर दिया ना, ये हमारा ऑपरेटर हुआ ना, तो इस तरीके की तरह हम बताते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है। ऑपरेटर्स बेसिकली हमारा ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं वेरिएबल्स पे और उनकी वैल्यूज। अब मोस्टली चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ऑपरेटर्स यही होते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, ये तो ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखनी जरूरी है और टिप्स पे रहनी बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? तो हमारे 4 तरीके के ऑपरेटर्स पाइथन में होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर और चौथा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम धीरे चलिए एक एक करके इनको सीखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली परफॉर्म कराता है जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंटेशन, फ्लोर डिवीजन। अब एडिशन क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पे हमने देख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मॉड्यूलस हमारा होता है जो रिमाइंडर आता है उसका, उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब रेज टू दी पावर। फ्लोर डिवीजन अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया x इज इक्वल टू 5 और आपने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया y इज इक्वल टू 12। आपने पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया x प्लस y। इसको आंसर क्या आया? 12 प्लस 5 दैट इज 5 प्लस 12 दैट इज 50 70। x माइनस y, x माइनस y, तो y x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 12, तो 5 माइनस 12 इज माइनस 7। फिर हमने देखा मल्टीप्लीकेशन, x इंटू y, तो 5 इंटू 12 इज 60। फिर हमने देखा डिवीजन, x डिवाइडेड बाय y, तो अब हमने इसमें क्या आया हमारा, ये आया 0.4166, 5 डिवाइडेड बाय 12। अगर हम मॉड्यूलस देखें, 5 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर आया 5। एक्सपोनेंशियल अगर आप 5 की पावर 12 कर देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। और फ्लोर डिवीजन अगर आप x फ्लोर डिवीजन बाय करेंगे तो आपका आंसर होगा 0। यहाँ तो हमने पढ़ लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेटर्स असाइन वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल्स को। अब आप देखो, सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा आता है इक्वल टू। इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 5, तो यानी कि x की वैल्यू 5 दी गई है। अगर आप दूसरा ऑपरेटर देखेंगे प्लस इज इक्वल टू, तो आप देखेंगे x प्लस इज इक्वल टू 3, मतलब x को वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू x प्लस 3। वहीं आप माइनस देखेंगे तो देखेंगे x इज इक्वल टू x माइनस 3। वहीं आप मल्टीप्लाई और इक्वल टू देखेंगे तो x इज इक्वल टू x इंटू 3। डिवाइड x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। मॉड्यूलस x इज इक्वल टू x मॉड्यूलस 3। फ्लोर डिवीजन x इज इक्वल टू x फ्लोर डिवीजन 3। तो ये ऑपरेटर बेसिकली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे x, अगर ऐसा कुछ लिखा आता है आपको x प्लस इज इक्वल टू 3, मतलब आप x में 3 की वैल्यू ऐड कर दोगे।
अगर यहाँ पे आपको x माइनस इक्वल टू 3 आ रहा है मतलब आप x में 3 की वैल्यू x इक्वल टू x माइनस 3 कर, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ वैल्यूज असाइन कर रहे हैं वेरिएबल्स को, समझ रहे हैं। अब देखो सबसे पहले आपने लिखा x इज इक्वल टू 5, आपने x प्लस इज इक्वल टू 3 किया यानी कि x इज इक्वल टू x प्लस 3 यानी कि 5 प्लस 3 दैट इज 8, फिर आपने प्रिंट कर दिया। अब आपने देखा x माइनस इज इक्वल टू 3 यानी कि 8 इज, अब x की वैल्यू यहाँ 8 हो गई तो x इज इक्वल टू x माइनस 3 मतलब 8 माइनस 3 दैट इज 5। अब देखो 5, अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो गई, फिर आपने लिखा x इंटू इज इक्वल टू 3 यानी कि x इज इक्वल टू x इंटू 3 यानी कि 5 इंटू 3 दैट इज 15। अब x की वैल्यू 15 हो गई और अगर आप x डिवाइडेड बाय करोगे तो 15 और वो 5 यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 5। फिर आप x मॉड करोगे तो 15 डिवाइडेड बाय 3 तो आप देखोगे 5 डिवाइडेड बाय 3 तो आपका रिमाइंडर क्या आता है 2, फ्लोर डिवीजन 3 0, x इंटू 3 0। आप समझ रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं वेरिएबल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है कंपैरिजन ऑपरेटर, नाम से ही पता लग रहा है कि वो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है। इक्वल टू इक्वल मतलब x इज इक्वल टू y मतलब x की वैल्यू y के बराबर है, x नॉट इक्वल मतलब x नॉट इक्वल टू y मतलब कि अगर x की वैल्यू नहीं बराबर है y के, ग्रेटर देन मतलब x की वैल्यू बड़ी है y से, लेस देन मतलब x की वैल्यू छोटी है y से, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो बड़ी है या बराबर है, लेस देन इक्वल टू मतलब या तो छोटी है या बराबर है। ये ऑपरेटर्स आप जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना शेल में आपको नहीं इनकी वर्किंग समझ आएगी। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का हम करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 4 दिया हमने, y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू, और कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा वैल्यू ट्रू या फॉल्स में ही जवाब देता है। अब यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू y, क्या हमारा x और y बराबर है? नो। अब लिखा है x नॉट इक्वल टू y, क्या हमारा x नॉट इक्वल टू y है? ट्रू, हमारा x 4 है y 10 है। फिर देखो x इज मोर देन y, क्या ये ट्रू है? नो, तो फॉल्स। x लेस देन y, क्या ये ट्रू है? हाँ जी, 4 छोटा है 10 से। x मोर देन इक्वल टू y, ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है। x लेस देन इक्वल टू y, हाँ छोटा है पर बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, तो ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो हम एंड का इस्तेमाल करेंगे, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो हम और का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम जो भी रिजल्ट होगा उसका और नॉट में हम जो भी रिजल्ट होगा उसको ऑपोजिट कर देंगे। अब जैसे कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, ठीक है, तो अब क्या देखो, लो x इज इक्वल टू 7 किया, ठीक है, अब x इज इक्वल टू, इस चीज की फंक्शनिंग आप प्रोग्राम देख के समझोगे। x इज इक्वल टू 7 करा पहले हमने, x की वैल्यू 7, क्या x लेस देन 5 है? नो। क्या x लेस देन 10 है? यस। तो अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो एंड आएगा ना, है ना। अगर इसमें एंड लिखा हुआ है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो एंड आता है, क्या ये सही है? नो, सो फॉल्स। अब क्या ये x लेस देन 5 है? नो। क्या x लेस देन 10 है? हाँ। तो और कब रिटर्न होता है? जब दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रू। नॉट ऑपरेटर, x इज लेस देन 5 नहीं, x इज, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो रिजल्ट ऑपोजिट कर देगा यानी कि फॉल्स। तो ये फंक्शनिंग है हमारी लॉजिकल ऑपरेटर। अब डिसीजन मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, आप पाइथन में भी लाइफ में भी आपको ये बात पता होगी कि हम ह्यूमंस जो है वो एक दिन के 35,000 सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, एक दिन के 35,000 डिसीजन लेते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। जब तक हम सुबह उठते हैं हम रात को सोते हैं, हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, क्या मैं पढ़ूंगी, क्या मैं खाऊं, क्या मैं ना खाऊं। तो डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस हमें रियलाइज नहीं होती, लेकिन हम अपनी लाइफ में डेली डिसीजन लेते हैं। तो अगर हमें अच्छे क्वालिटी के डिसीजन लेने हैं, अगर हमें फिजिकल आउटकम्स चाहिए, तो हमें ये डिसीजन भी बढ़िया होने चाहिए ना। अगर आप चाहते हो कि आपका आउटकम अच्छा हो तो आप ये भी तो एक्सपेक्ट करोगे कि आपका डिसीजन अच्छा हो। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट्स। पाइथन सपोर्ट करता है लॉजिकल कंडीशंस मैथमेटिक्स से। अगर इक्वल्स है यानी कि a इक्वल टू b है, नॉट इक्वल्स है a इज नॉट इक्वल टू b है, a लेस देन b है, a लेस देन इक्वल टू b है, a मोर देन b है, तो ये कंडीशन सेवरल वेज में यूज की जा सकती है। मोस्टली हम इन कंडीशंस को इफ स्टेटमेंट्स और लूप में यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट लिखा जाता है इफ कीवर्ड के हेल्प से। सॉरी, अगर आपका a 33 है, b 200 है, इफ स्टेटमेंट क्या करेगा, एक स्टेटमेंट पास करता है, अगर आपका b बड़ा है a से तो आप लिखोगे b इज ग्रेटर देन a। क्या हमारा b बड़ा है a से?
यस, तो यहाँ आ गया बी इज ग्रेटर देन ए। अब क्या ये आपको थोड़ा इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा कि अगर बी ए से ना हो बड़ा तब क्या होगा? तब हम एलिफ लगाएंगे कि बाई चांस अगर प्रीवियस कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो हम इस कंडीशन को ट्राई करते हैं कि अगर बी हमारा बड़ा है ए से तो बी टाइप करेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, लेकिन एलिफ अगर हमारा ए इक्वल टू बी है तो हम ए एंड बी आर इक्वल करेंगे। तो पहले लूप अंदर आया बी इज लेस देन ए, एलिफ आया, हमने इफ स्टेटमेंट चलाई, बी इज लेस देन मोर देन ए, नो फॉल्स, फिर नीचे गया, अगर नहीं है तो फिर यहाँ ए इज इक्वल टू बी, तो प्रिंट हमारा आ गया ए एंड बी आर। Congratulations, you have completed decision making. Till then, bye bye, take care.